हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं एंटी ग्रेविटी बियर मग केक। इस वीडियो का मेन फोकस इस केक का डेकोरेशन है, तो इसमें यूज़ होने वाला केक आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। चॉकलेट, वनीला, रेड वेलवेट या किसी और फ्लेवर में भी सेम दिखने वाला बियर मग केक आसानी से बन जाएगा। मैंने यहाँ पे एक ऑरेंज फ्लेवर का केक बनाया है, जिसमें मैंने ऑरेंज फ्लेवर की व्हिप्ड क्रीम और मिल्क चॉकलेट गनाश की फ्रॉस्टिंग की है। फॉन्डेंट का यूज़ मैंने यहाँ पे बहुत ही कम किया है, सिर्फ केक का हैंडल और टॉपर्स बनाने के लिए मैंने फॉन्डेंट का यूज़ किया है। बाकी पूरा केक व्हिप्ड क्रीम और चॉकलेट गनाश से बना है। तो अब मैं केक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक हाफ केजी का केक बनाया है। अगर आप इस केक को आधा किलो में बनाना चाहते हैं तो आपको 2-4 इंच के केक स्पॉन्जेस लगेंगे, और अगर आप सेम केक 1 केजी में बनाना चाहते हैं तो आपको 5 या 6 इंच के केक स्पॉन्जेस लगेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइज़ के केक स्पॉन्जेस के हिसाब से रेसिपी दी हुई है। तो आप सेम डिज़ाइन के केक को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटे या बड़े साइज़ में बना सकते हैं। आइए अब केक बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना केक टिन प्रिपेयर कर लेंगे। उसके लिए हम एक 4 इंच के केक टिन में थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करके उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और पार्चमेंट पेपर लगा लेंगे। पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप मैदा डस्ट करके भी केक टिन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में हम लेंगे 1/4 कप कर्ड, 1/4 कप शुगर। यहाँ पे हमें पाउडर्ड या ग्रैनुलेटेड शुगर लेनी है। शुगर के अलावा अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमको छान के लेना है, क्योंकि शुगर तो मेल्ट हो ही जाती है। तो यहाँ पे हम लेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको अच्छी तरह से छान के मिक्स कर लेंगे। मैं आज ऑरेंज फ्लेवर के स्पॉन्जेस का यूज़ करूँगी, तो मैं ऑरेंज एसेंस का यूज़ करूँगी। तो आप चाहें तो नॉर्मल वनीला फ्लेवर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ऑरेंज एसेंस की कुछ ड्रॉप्स इसमें डाल दूँगी और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और इसको 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, जिससे कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दही के साथ अच्छी तरह से रिएक्ट करे और हमारा केक बहुत फ्लफ़ी और लाइट बने। तो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड कर दूँगी। आप कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, मैं नॉर्मल रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी 1/2 कप मैदा और 1 पिंच सॉल्ट। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। तो देखिए यहाँ पे हमारा बैटर तैयार हो चुका है, एकदम स्मूथ बैटर बना है, इसमें कोई भी लम्प्स नहीं है। इसमें मैं कुछ क्रैनबेरीज़ भी ऐड कर दूँगी। ऑरेंज फ्लेवर के साथ क्रैनबेरी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी इस फ्लेवर को एक बारी ट्राई करें। तो हमारा बैटर प्रिपेयर हो चुका है। अब हम अपने 4 इंच के केक टिन में इस बैटर को पोर कर देंगे और इसको 180 डिग्री पे अराउंड 20 to 25 मिनट्स तक के लिए बेक करेंगे, या तब तक जब तक कि हमारा केक अच्छी तरह से बेक नहीं हो जाता है। इसी तरह से मैं अपना दूसरा केक स्पॉन्ज भी तैयार कर लूँगी। तो चलिए अब केक को असेंबल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने केक्स का ऊपर वाला पोर्शन ट्रिम करके निकाल देंगे, जिससे कि हमको एक फ्लैट केक मिल जाए। मैं यहाँ पे केक को कट करने के लिए एक सेरेटेड नाइफ़ का यूज़ कर रही हूँ। इससे केक बहुत क्लीनली कट जाता है, बहुत ज़्यादा क्रम्स नहीं टूटते हैं। तो यहाँ पे मैं केक की 3 स्लाइसेस कर लूँगी। इसी तरह से मैं अपने दोनों स्पॉन्जेस को 3 लेयर्स में डिवाइड कर लूँगी। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 6 लेयर्स हो जाएंगी। तो अब हम अपने केक बोर्ड को क्लीन करके उस पर थोड़ा सा गनाश लगाएंगे, ताकि इसके ऊपर हमारा केक स्पॉन्ज अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। तो अपनी एक केक लेयर रखेंगे, उसको नॉर्मल शुगर सिरप से सोक कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्मल पानी से भी सोक कर सकते हैं, लेकिन मैं केक स्पॉन्ज में बहुत ज़्यादा शुगर का यूज़ नहीं करती हूँ, तो यहाँ पे मैं शुगर सिरप का यूज़ कर लेती हूँ। तो पहली लेयर पे हम लगाएंगे चॉकलेट गनाश। मैंने यहाँ पे मिल्क चॉकलेट का यूज़ किया है। इसको अच्छी तरह से मैं स्प्रेड कर दूँगी। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी अपनी दूसरी लेयर। इसको भी मैं शुगर सिरप से सोक कर दूँगी। और सेकेंड लेयर पे मैं लगाऊंगी व्हिप्ड क्रीम। ये व्हिप्ड क्रीम के अंदर मैंने 2-3 ड्रॉप्स ऑरेंज एसेंस की भी डाली हैं।
फिर यहाँ पे मेरी तीसरी लेयर आ जाएगी। तो मैं इस बार गनाश को पाइपिंग बैग की हेल्प से लगाऊंगी, क्योंकि मैंने देखा कि खाली स्पैचुला से वो ठीक से नहीं लग रहा था। पाइपिंग बैग की हेल्प से आप इवनली गनाश को पूरी लेयर पे लगा पाएंगे। तो इसी तरह से क्रीम और चॉकलेट गनाश की ऑल्टरनेट लेयर्स में लगाती जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं टोटल 6 लेयर्स लगाऊंगी। साथ में आप साइड से भी एक्स्ट्रा क्रीम को स्क्रैप करते जाएं और स्पैचुला की हेल्प से चेक भी कर ले कि केक पूरा लेवल में है कि नहीं है, कहीं पे बेंड तो नहीं हो रहा साइड में। हमें एकदम स्ट्रेट पिलर की तरह केक चाहिए। और साइड्स में जो भी गैप्स हैं उनको भी फिल करते जाएं। जैसे 2 लेयर्स के बीच में कभी कभी गैप्स रह जाते हैं, तो उसको भी क्रीम से फिल करते जाएं। अब ऊपर से एक्स्ट्रा क्रीम को हम स्पैचुला से ऐसे अंदर पुश करते हुए हटा देंगे। तो 6 लेयर्स लगने के बाद हमें एक अच्छा खासा टॉल केक मिल जाएगा। तो ये हमारी लास्ट लेयर है। तो जो लास्ट लेयर होती है वो हमेशा बॉटम वाली लेयर को ऊपर लास्ट लेयर में लगाना चाहिए, ताकि हमको एकदम फ्लैट टॉप मिले। तो यहाँ पे मैं क्रीम थोड़ी सी ज़्यादा ले लूँगी, क्योंकि ये सारी क्रीम स्क्रैप करके मुझे साइड्स में भी लगानी है। और ये हमारा क्रम कोट है, मतलब एक कोटिंग करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद हम अपनी फाइनल कोटिंग करेंगे। तो जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसको साइड में लगा दीजिए, सारे गैप्स फिल कर दीजिए और जितने भी क्रम्स हैं सारे सील कर दीजिए। क्रम कोट से क्या होता है कि जितने भी लूज़ क्रम्स केक को कट करने के टाइम पे निकले होते हैं वो सारे सील हो जाते हैं, और जब हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं तो ये लेयर अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। उसके बाद जब हम फाइनल कोटिंग करेंगे तो हमारी फाइनल कोटिंग में कोई भी क्रम्स नज़र नहीं आएंगे और बहुत ही क्लीन फिनिश के साथ हमारा केक बन जाएगा। तो अब टॉप से भी मैं सारी एक्स्ट्रा क्रीम हटा दूंगी। और ये जितनी भी क्रीम मैं स्क्रैप करके बोल में वापस लगा रही हूँ, इसको मैं फाइनल कोटिंग में यूज़ नहीं करूँगी। ये सारी क्रीम को हमें डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लूज़ क्रम्स होंगे जो कि हमें अपनी फाइनल कोटिंग में नहीं चाहिए। तो देखिए हमारा क्रम कोट बहुत अच्छी तरह से हो गया है। साइड में सारे गैप्स मैंने फिल कर दिए हैं। अब हम इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब तक हमारा क्रम कोट सेट होगा, हम फॉन्डेंट से अपना बियर मग का हैंडल बना लेते हैं। जब भी हम फॉन्डेंट से कोई टॉपर बनाते हैं तो उसको केक पे लगाने से पहले उसका अच्छी तरह से ड्राई होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं था इसको ड्राई करने के लिए। अक्सर हमें 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है। अगर आपको जल्दी अपने फॉन्डेंट टॉपर्स को ड्राई करना है तो आप उसमें थोड़ा सा टाइलोस पाउडर मिला सकते हैं, उससे वो जल्दी ड्राई हो जाता है। तो मैं भी यहाँ पे अपने वाइट फॉन्डेंट में थोड़ा सा टाइलोस पाउडर मिला के उसे अच्छी तरह से नीट कर लूँगी। अब हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर अपने वर्किंग एरिया पे स्प्रेड करेंगे। तो इसको ऐसे रोल करके एक सॉसेज का शेप दे देंगे और इसको कप के हैंडल की शेप में ऐसे फोल्ड कर देंगे। और इसकी दोनों साइड्स में टूथपिक्स इंसर्ट कर देंगे, जिसकी हेल्प से हम इसको केक के ऊपर अटैच करेंगे। तो लीजिए हमारा केक का हैंडल बन गया है।
अब इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे, क्योंकि इसमें टाइलोस पाउडर मिला है, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। अब मैं थोड़ा ब्लैक फॉन्डेंट लेके उससे एक और टॉपर बनाऊंगी जिसमें मैं हैप्पी बर्थडे लिखूंगी। तो एक कुकी कटर की हेल्प से मैंने एक राउंड शेप कट कर लिया है। इसके ऊपर मैं एक वाइट कलर के जेल कलर से कुछ भी मैसेज लिख सकती हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत ही फाइन 0 नंबर वाला पेंट ब्रश लिया है। ये नॉर्मल स्टेशनरी में मिल जाने वाला पेंट ब्रश है। इससे आप कोई भी मैसेज अपने फॉन्डेंट के ऊपर लिख सकते हैं। और इस पेंट को डाइल्यूट करने के लिए यहाँ पे मैंने वोडका का यूज़ किया है। आप इसमें पानी नहीं मिला सकते हैं, तो हमें यहाँ पे अल्कोहल ही यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक और टॉपर मैं बनाऊँगी। मेरे पास पर्ल फिनिश का एक एडिबल लस्टर डस्ट पड़ा हुआ था, तो मैं ऐसे ही ड्राई लस्टर डस्ट अपने फॉन्डेंट के टॉपर के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। इससे बस थोड़ी एक्स्ट्रा फिनिश मिल जाएगी, हैंडल को थोड़ा शाइन मिल जाएगा। तो देखिए कितना शाइनी हो गया ये। तो यहाँ पे मेरी ऑरेंज फ्लेवर की व्हिप्ड क्रीम तैयार है। इसमें मैं ब्राउन, ऑरेंज एंड येलो कलर मिक्स करके एक कलर तैयार कर लूँगी। ये शेड आप थोड़ा डार्क भी रख सकते हैं। तो मैंने व्हिप्ड क्रीम को एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है और उससे मैं पूरे केक के ऊपर इसे अप्लाई कर दूंगी। इससे मुझे एक बहुत ही इवन लेयर केक के ऊपर मिल जाएगी। फिर अपने एक बड़े से स्पैचुला से मैं इसको धीरे धीरे हल्के हाथ से स्प्रेड कर दूंगी। अब इसके टॉप पे भी इसको स्प्रेड कर दूंगी। टॉप ज़्यादा फिनिश ना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर हमें वाइट क्रीम से बबल्स बनाने हैं। बस हमें ध्यान देना है कि हमारी साइड्स बहुत क्लीन फिनिश के साथ कंप्लीट हो जाए। तो हमें बार बार अपने स्पैचुला से इसको स्क्रैप करके एक क्लीन फिनिश देने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो मेरी साइड्स एकदम अच्छी तरह से स्मूथ हो गई हैं। तो मैं अब इसमें बियर मग जैसे इंडेंट्स बनाने की कोशिश करूँगी। तो मैं अपने स्पैचुला को थोड़ा सा ब्राउन कलर से कोट कर रही हूँ। बहुत हल्का सा ब्राउन कलर इसमें लगाएंगे और इसको केक की वॉल पे ऐसे पुश करते हुए स्लाइड करेंगे। जो बियर मग के साइड में जो इंडेंट्स होते हैं, डिज़ाइन होता है, मैं उसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा। कोशिश करें कि बहुत ही क्लीन मार्क्स आप इसके साइड पे बना पाएँ। और हर बार स्वाइप करने के बाद आप इसको एक वेट क्लॉथ से स्पैचुला को क्लीन कर लें। तो देखिए मुझे थोड़ा सा पुश करना पड़ रहा है। अब वो केक के ऊपर आप वो प्रेशर देख सकते हैं। तो इसी तरह से केक के चारों तरफ हम ये डिज़ाइन बना लेंगे। और एक पाइपिंग बैग में मैं वाइट कलर की व्हिप्ड क्रीम भर लूँगी और उसको आगे से एक छोटा सा कट लगा लूँगी और उससे मैं इस तरह से बबल्स पूरे केक के टॉप के ऊपर बना दूँगी। और थोड़े से बबल्स ग्लास के साइड में भी लगा दें, जिससे केक को और रियलिस्टिक लुक मिलेगा और ऐसा लगेगा कि बियर ओवरफ्लो कर रहा है। फ्रेंड्स, किसी रीज़न से मेरा बियर मग को केक में अटैच करने वाला पार्ट शूट नहीं हो पाया था, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा डेमो वीडियो बनाया है अलग से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये बियर मग का कैन कैसे अटैच किया था केक में। अभी मेरे पास बियर कैन अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे एप्पी फिज़ की कैन ली है। मैंने इसको अटैच करने के लिए एक बेंड स्ट्रॉ का यूज़ किया था। तो मैंने यहाँ पे स्टील स्ट्रॉ का यूज़ किया था, लेकिन आप नॉर्मल पेपर वाला स्ट्रॉ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बियर वाली कैन थोड़ी बड़ी होती है साइज़ में। तो अगर हम पूरा स्ट्रॉ उसके अंदर डालेंगे तो हमारा स्ट्रॉ पूरा का पूरा बियर कैन के अंदर चला जाएगा। तो उसके लिए मैं अपनी कैन को ऑलमोस्ट हाफ टिश्यू पेपर से भर दूँगी। फिर उसके बाद मैं अपना, जैसे देखो मैं यहाँ पे भर के दिखा रही हूँ, तो उसके बाद जब मैं इसके अंदर अपना स्ट्रॉ डालूँगी
तो स्ट्रॉ आधा ही कैन के अंदर जाएगा और आधा कैन से बाहर नीचे की साइड आ जाएगा। अब मैं आपको एक पेपर स्ट्रॉ यूज़ करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने पेपर स्ट्रॉ लिया है, इसको थोड़ा सा बेंड कर दूँगी मैं, और जो कैन के आगे जो ओपनिंग होती है ना, उसमें छोटे से होल्स बने होते हैं, तो इस पेपर स्ट्रॉ को उससे आप पास थ्रू करके कैन में सेट कर दीजिए। ये बहुत आसानी से इसमें ऐसे अटक जाएगा। अब हम अपनी आइसिंग लगाएंगे स्ट्रॉ के ऊपर। तो आइसिंग को आप दो तरह से लगा सकते हैं, या तो आप दिखा सकते हैं कि बियर फ्लो कर रही है, या फिर आप बबल्स दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि बियर पोर हो रही है, तो मैं बियर के कलर वाली आइसिंग को स्ट्रॉ के ऊपर लगाऊंगी। तो इस तरह से अगर आप आइसिंग लगाएंगे तो वो बियर फ्लो होती हुई दिखाई देगी। और इसको आप केक के सेंटर में ऐसे इंसर्ट कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप बबल्स दिखाएं तो केक को थोड़ा और नीचे तक इंसर्ट कीजिए, क्योंकि बबल्स बहुत ऊपर से तो गिरेंगे नहीं, बबल्स नीचे जाके ही बनेंगे। तो थोड़ा सा और इसको पुश करके नीचे तक लगाएंगे, और वाइट व्हिपिंग क्रीम से, वाइट क्रीम से, यहाँ पे येलो क्रीम ली है, वाइट क्रीम से आप बबल्स थोड़ा ऊपर तक स्ट्रॉ में लगा देंगे। तो इस दो तरीके से आप ये एंटी ग्रेविटी केक बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने अपना केक भी बनाया था। आप चाहे तो यहाँ पे बियर की जगह कोल्ड ड्रिंक के ग्लास वाला केक भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये केक बनाना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।